नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को उच्च न्यायालय द्वारा मिली अंतरिम जमानत के बाद कुछ शर्तों के आधार पर सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई है। अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि उनकी उपस्थिति के लिए आवश्यक अभिमत प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा कवर्धा की तरफ से सेवा, संस्कार और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा कवर्धा द्वारा सेवा, संस्कार और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी के नेतृत्व में जिला महिला मोर्चा की बहनों ने प्रातःकाल समनापुर स्थित शनि मंदिर समनापुर प्रांगण में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। एक वृक्ष एक जीवन की भावना के साथ लगाए गए पौधे मुख्यमंत्री के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना के प्रतीक बने। इसके बाद महिला मोर्चा की सभी बहनों ने पवित्र भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का सामूहिक अभिषेक और पूजन अर्चन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जय घोष के साथ प्रदेश की सुख समृद्धि, विकास और मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय जी का जीवन संघर्ष, सादगी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। हर खबर छत्तीसगढ़ से प्रशांत अवस्थी। और यहाँ हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं भोरमदेव मंदिर में। और भोरमदेव मंदिर में आज भारतीय जनता पार्टी के कवर्धा से विजय लक्ष्मी तिवारी जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और उनसे चर्चा करते हैं कि आज भोरमदेव में अभिषेक करने के लिए आए हैं। विष्णुदेव साय के बर्थडे था आज, बर्थडे के नाम से कितना यहाँ आनंद लिया और कितना आशीर्वाद लिए, इससे आज चर्चा करती हैं। 5-6 दिन हो गया आप आए भोरमदेव मंदिर जी, तो क्या है, कैसा है, और विष्णुदेव साय के नाम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रही हूं। और आप ही के नाम से हम लोग आज छत्तीसगढ़ के आप मुखिया हैं और हमारे नाम से आज इतना भागदौड़ करते रहते हैं, तो हम लोग भी सोचे जिला कबीरधाम से कि सभी हमारी मातृशक्ति बहनें आपके सुखी शांति के लिए कुछ कामना करे करके सोच के हम लोग आज भोरमदेव मंदिर में सभी मातृशक्ति बहनें यहाँ आए हैं। सभी की ओर से, जिलावासी की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान भोलेनाथ से कामना करती हूँ कि हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें। और हम लोग का आज जिला कबीरधाम के गांव समनापुर पंचायत में शनिदेव के मंदिर में वृक्षारोपण भी किए हैं आपके नाम से कि आप अच्छा रहे, स्वस्थ रहे करके। और वृद्धाश्रम में भी फल वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ से वहाँ जाने का है और ईश्वर से यही कामना है सभी मातृशक्ति बहनों की तरफ से कि हमेशा खुश रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। यहाँ विश्राम कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा चीज है और क्या से मतलब माइंड में है और ऐसे सब विश्राम कर रहे हैं? आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के आज जन्मदिन हवे और हमन ए मेरा सब महिला मोर्चा जिला कबीरधाम के हमार बहनी मन उपस्थित होए हैं और हमन आज अपन
मुख्यमंत्री जो हमार खातिर अतका देश विदेश पूरा जात है आत है अवत का काम बुता करत है हमार मन खातिर, तो हमू मन सोचेन कि कुछ हमू मन आज ओकर जन्मदिन में उपहार स्वरूप अब वहां तक तो नहीं पहुंच सकन, लेकिन यही हमन वृक्षारोपण करत हन। और अभी हमार मुखिया के नाम लेके भोरम देव मंदिर जाबो, भोरम देव मंदिर में हम अभिषेक करबो भगवान भोलेनाथ से, ओखर सुखी जीवन के नाम लेके विनती करबो, हमेशा वो खुश रहे, बढ़िया अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। यही हमार मन के महिला मोर्चा जिला के हमार कबीर धाम के द्वारा बात हवे। और सबे बहिनी मन आए है हमार, ये हमार जिला के महामंत्री है, मैं जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तिवारी कवर्धा से हूँ। और हमार बहनी एकता चौरसिया जी है, जिला के मंत्री है, हमार जिला के कार्यकारिणी सदस्य है, हमार सबे बहिनी मन पूरा ये हमार मंडल के अध्यक्ष शहर मंडल, सबे बहिनी मन के कहना है कि हमार मुखिया जो है स्वस्थ रहा, अच्छा रहा है। भगवान भोलेनाथ से ही कामना है। शनिदेव मंदिर हमारे सामने में हवा है, ओकर सामने में हम वृक्षारोपण करत हन और भगवान शनिदेव से भी हमारे यही कामना है। महिलाओं के लिए आगे और क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? महिलाओं के लिए देखो अब सभी लोग काम बढ़िया मिल के कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी के निर्देशानुसार जो काम आ रहा है। सभी मातृशक्ति मैं तो कहती हूँ कवर्धा जिला में अभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब आगे जो हमारे पार्टी जो निर्देशित करे उसके हिसाब से सभी काम करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मोर्चा की बहनों ने वृद्धा आश्रम पहुंचकर वहां निवासरत माताओं और बुजुर्गों को फल वितरण भी किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सेवा कार्य के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि बीजेपी से राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि सेवा और संस्कारों से जुड़ा एक परिवार है। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। पूरे आयोजन में समर्पण, सेवा और श्रद्धा की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। मुदवेंडी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण, शिक्षक और बीईओ समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भाजपा की सक्रियता और विकास तथा शांति के संदेश को दर्शाता है। देखिए, हमारी सरकार 2026 मार्च तक इस क्षेत्र से पूरे नक्सलियों का सफाई करने का वादा किया था जनता के बीच, और कहीं ना कहीं उनकी वादा सफल होते दिख रही है। मैं इस चुनौती को स्वीकारते हुए मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र में एक समय ऐसा था कि एक परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे ये चुनौती स्वीकार था। मुझे बहुत हर्ष के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जन्म जयंती है। मुझे सौभाग्य मिला कावड़ गांव में आके उनके जन्म जयंती को मनाने का। इस जन्म जयंती मनाने के पश्चात मेरे हृदय में बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मैं अपनी खुशी को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्कूल और यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे उनके जन्म जयंती में आकर के सहयोग किया, इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ आए हुए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी टीमों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम सभी ने मिलकर के हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जन्म जयंती हम लोग कावड़ गांव में मनाए, ये हमारे लिए हर्ष की विषय है। देखिए, मेरा पहली बार यहाँ प्रवास हुआ है। मैंने देखा कुछ खामियां जरूर है। मैं जाकर के प्रशासन से इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो भी उचित होगा प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी। अगर मापदंड के विरुद्ध अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा था उसके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम सूची प्रकाशित की जा चुकी है, जिसको लेकर सक्ती जिले में भी कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर जानकारी सार्वजनिक की। कलेक्टर ने बताया कि सक्ती जिले में अंतिम सूची के अनुसार 2,70,000
283 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अगर कोई छूट गए हैं या कोई त्रुटि हुई है तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। वहीं कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने बताया कि निर्वाचन की टीम और इस कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत से हमारा जिला एसआईआर कार्य पूर्ण करने में सबसे प्रथम स्थान पर है, जिसके लिए कलेक्टर ने सभी को बधाई दी है। जिले में जो एसआईआर है बहुत ही शांतिपूर्वक और गतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। आज जो है फाइनल जो लिस्ट है उसका पब्लिकेशन है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में इस एसआईआर के माध्यम से 6,70,283 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इस एसआईआर का जो कार्यक्रम था ये लगभग 4 महीने चला था, जिसमें बेसिकली 3 मतदाता पंजीकरण अधिकारी अर्थात EROs, 28 AEROs और 889 जो आपके बेसिकली BLOs थे और BLAs थे। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा आपको जो डेटा है वो बेसिकली districtshakti.nic.in पे अवेलेबल है। इसके अलावा co.chhattisgarh.nic.in पे अवेलेबल है। 2 महत्वपूर्ण बातें ये है कि एक फॉर्म 6 और एक फॉर्म 8 का ऑप्शन है। फॉर्म 6 ऐसे लोगों के लिए है जिनका नाम अगर गलतीपूर्वक या त्रुटिपूर्वक छूट गया होगा तो वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम एनरोल करा सकते हैं। दूसरा फॉर्म 8 है। फॉर्म 8 का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर किसी प्रकार का एरर हुआ है या किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुआ है तो फॉर्म 8 भरकर सुधारा जा सकता है। तो मैं फिर से पूरे जिले वासियों का और आप सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले हमारे मीडिया के जो लोग हैं उनको दूंगा। कारण क्या, आप लोगों ने जो जागरूकता फैलाई उसका फलस्वरूप ये रहा कि हमारे जिले में किसी भी तरह से लोगों ने एसआईआर को मना नहीं किया, लोग खुद से सामने आए, जिसके कारण मैं बताना भी चाहूँगा कि हम प्रदेश में बहुत पहले सबसे पहले जो है हम लोगों ने सबसे पहले जो है ये एसआईआर की जो कार्य प्रणाली थी इसका जो डेटा एंट्री था वो हम लोगों ने कर दिया था। तो मैं फिर से जो है आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। स्पेशली हमारे जो निर्वाचन की जो टीम है और निर्वाचन के जो क्या बोलते हैं नोडल थी बेसिकली कावेरी मरकाम, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक जो है ये एसआईआर का कार्यक्रम पूरा किया। धन्यवाद। दुर्ग के गोंडवाना भवन में छत्तीसगढ़ बजरंग दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में खंड, प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संगठन के आगामी कार्यक्रमों और हिंदुत्व आधारित सामाजिक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई और नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए। पदाधिकारियों को संगठन विस्तार, सेवा कार्य और सामाजिक समरसता बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और सभी ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। आप लोगों ने देखा ही कि हॉल छोटा पड़ गया। इस संगठन से जुड़ने के लिए लोग इतने आतुर हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और युवा कार्यकर्ता सब छत्तीसगढ़ बजरंग दल से आज जुड़े हैं और आज हमने छत्तीसगढ़ बजरंग दल को दुर्ग और भिलाई जिले के रूप में अलग कर दिया है। भिलाई जिला अलग जिले के रूप में जाना जाएगा संगठन की दृष्टि से और दुर्ग जिला अलग जाना जाएगा। आज सभी दुर्ग जिला में भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी दायित्व है सब दायित्व का नियोजन किया गया, वैसे ही भिलाई में किया गया। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है हम लोगों का, धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या पर पूर्ण संकल्पित होकर के एक साथ हमको एकजुट होकर के खड़े होना है। आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे धर्मांतरित हो, धर्मांतरण हो या लव जिहाद हो, आज पूरे देश में कानून पूरा व्यवस्था पूरा फैल है। इन लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनको मैं साफ साफ बताना चाहूंगा और बोलना भी चाहूंगा, जितना भी कानून करते हैं वो सिर्फ छोटे लोगों पे ही लागू होता है क्या? कानून का जो छोटा सा मारपीट कर देता है वो 10 दिन जेल काट के आता है। जो धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारी बहन को कुटी काट रहे हैं, कोई फ्रिज में भर रहे हैं, कोई क्या उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उनके लिए सिर्फ 2 महीना साल भर में छूट के आ जाते हैं। ये क्या है? शासन प्रशासन इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं क्या कि हमको भी वही करना पड़ेगा? मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जो हमारी बहनों को देख रहे हैं लव जिहाद में और जिस व्यवस्था में हमारे समाज के लोगों के ऊपर
आज हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं उल्टा। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या हिंदू विरोधी तो नहीं, लेकिन हिंदू विरोधी में हिंदुओं की आवाज को दबाने में कहीं किसी का वो है तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का भी दिख रहा है। नहीं, मैं हर हिंदू का, हर एक हिंदू जो भी संगठन हो सब मैं अपना ही मानता हूं, और हर एक हिंदू संगठन का मैं अपना आपको कार्यकर्ता समझता हूं। दुर्ग की नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के चुनाव में रुंगटा पैनल ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करते हुए अपना वर्चस्व कायम रखा है। कमल नारायण रुंगटा लगातार 5वीं बार बैंक के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं, तो वहीं मनोज कुमार ताम्रकार उपाध्याय तथा नीलू दिवांगन महिला उपाध्याय चुनी गई हैं। चुनाव में पैनल की एक तरफा जीत के पीछे चुनाव संचालन में प्रक्रिया भूमिका निभाने वाले राजेश रुंगटा की रणनीतिक सूझबूझ की विशेष चर्चा रही। नामांकन से लेकर पूरी प्रक्रिया के समन्वय में उनकी अहम भूमिका को जीत का मुख्य कारण माना जा रहा है। 6 प्रतिनिधि पदों पर भी पैनल के प्रत्याशी निर्विरोध निर्बाधित घोषित किए गए। रिटर्निंग अधिकारी देवाशीष दास के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस प्रक्रिया के दौरान 12 में से 100 डायरेक्टर पदों पर भी रुंगटा पैनल ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। संचालक मंडल के सभी सदस्यों की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी और सर्वसम्मति से सभी ने रुंगटा जी को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष स्वीकार किया है और निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और सभी पैनल में हमारी उपाध्यक्ष नीलू देवांगन जी महिला वर्ग से है, वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। मनोज ताम्रकार जी हमारे उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और सभी 6 जो डेलीगेट्स थे हमारे, जो जिला सहकारी बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक दिल्ली फेडरेशन के लिए, सभी में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और यह सब हमारे अनुभवी हमारे अध्यक्ष माननीय रुंगटा जी और उनके सभी हम जो पैनल में हमारे जो साथी थे, बैंक के हित में सोचने वाले शहर के गणमान्य नागरिकों के, उससे सर्वसम्मति से निर्विवाद और अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। और ये चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने संपन्न कराया है। और हमारे चुनाव संचालक राजेश रुंगटा जी का मार्गदर्शन हम लोग को समय समय पर बराबर मिलता रहा है, जिससे ये चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। अध्यक्ष नागरिक सहकारी बैंक दुर्ग का सभी प्रत्यायुक्त बैंक के सभी सदस्यों का विशेष रूप से आभारी है। बैंक के प्रगतिशील काम के लिए हम सहयोगी करते रहेंगे और जो भी वर्तमान में सुझाव आएंगे उसका अनुपालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक। मेरा नाम नीलू देवांगन, मुझे बैंक के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किया गया है। इसके लिए मैं अंशधारी व संचालक मंडल को धन्यवाद देना चाहूंगी और बैंक के कार्य के लिए अपन आगे से आगे कार्य करेंगे। बहुत अच्छा दिन है आज हमारा नागरिक सहकारी बैंक चुनाव का अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और प्रत्यायुक्त का निर्वाचन होने का था। हम लोग इकट्ठे हुए थे और सब सर्वसम्मति से एक मत होकर हमने फार्म भरा और निर्विरोध से चुनाव हो गया। इसके लिए मैं अपने सब प्रत्याशियों को, वोटर्स को आप सब धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा सहयोग दिया। और हमारे जो स्टाफ है उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव करवाया है। और जो अधिकारी आए थे वो भी अच्छे ढंग से हम लोगों को सबको समझा बुझा के और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया। मैं उनके सबको आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आगे हम सब मिलकर जो है नागरिक बैंक की उन्नति के लिए और सहकारिता की भावना से छोटे बड़े सबको लेकर हाथ चलने की भावना से काम करेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। पंखाजोर नगर पंचायत के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। अध्यक्ष के मुताबिक बीते 1 साल में नगर में विभिन्न वार्डों में लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं, जहां इस दौरान नगर में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए भवन निर्माण, सामुदायिक ढांचे, स्वच्छता व्यवस्था और पेयजल से जुड़े कार्य किए गए। साथ ही कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए समाधानों की व्यवस्था की गई है। तो वहीं जल संकट को देखते हुए बोर खनन
और पानी की उपलब्धता पर भी काम किया गया है। करोड़ रुपया का काम क्या विकास पहलू किए हैं, जिसमें महातारी घाट लगभग 7 लाख का, आपती प्रतिशत 50 लाख का, सांस्कृतिक भवन लगभग 40 लाख का, डोम सेट लगभग 40 लाख का, सांप्रदायिक भवन लगभग 20 लाख का। वर्तमान में 2026 में आपको 2 करोड़ का रोड नाली जो वर्तमान में हम टेंडर लगाए हैं, जिसका काम अति शीघ्र शुरू होने वाला है। और आपको 10 लाख का ई रिक्शा जो हमने घर घर से स्वच्छता दीदियों ने कचरा उठाते हैं, ई रिक्शा का 3 ई रिक्शा का व्यवस्था किए। उसके लिए डस्टबिन भी मंगाए, जो कहीं भी कचरा चाय दुकान ठेले में ना बाहर में ना गिराए, जो हर दुकान में हमने दिए। और आने वाला समय में हमने 22 लाख का हमने 1 साल में बोर खनन किया, जो अभी हमने 12 लाख का बोर खनन गर्मी का पहले ऑलरेडी करके हमने तैयारी के साथ में है, जो जनता को पानी के लिए, आम नागरिक को पानी के लिए कोई समस्या ना हो। कुल लगभग 1 साल का कार्यकाल में हमने 10 करोड़ का काम किया है। जनता की एक बहुत बड़ी परेशानी खराब सड़कों को लेकर लगातार उठती है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सड़क खराब है ये हम मानते हैं, लेकिन अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए थे, घोषणा किए है, जो वर्तमान में मंडी गेट से लेकर अंजारी नाला तक 15 करोड़ रुपए डिवाइडेड रोड के लिए दिए। संबलपुर से कोरनार तक 150 करोड़ रुपया रोड मरम्मत के लिए दिए। और भी प्रधानमंत्री रोड सड़क जो है हमारे माननीय अंतर्गत विधानसभा विधायक विक्रमदेव होसेंडी जी द्वारा अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले हमारे महाराज बाजार 18 नंबर वहां पे भूमि पूजन किए हैं, जिसका काम चालू हो चुका है। 4-5 और प्रधानमंत्री सड़क जो संगम से 62 तक, ऐसे बहुत सारी रोड जो है हमारे यहाँ अभी होने जा रहा है। सक्ती टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में है। टोल संचालक पर अवैध वसूली और वाहन मालिकों से मारपीट के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो अचानक जांच के लिए टोल प्लाजा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिस पर कलेक्टर ने संचालक को फटकार लगाई है और कार्रवाई के लिए पत्र जारी करने की बात कही है। तो वहीं टोल प्लाजा के मैनेजर जयंत पांडे का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल वसूली की जिम्मेदारी दी गई है, सुविधा देने की नहीं। देखिए, हम लोग को एनएचए का तरफ से हमारा कलेक्शन का ही हमारा ये हुआ है, बिडिंग हुआ है, टेंडर जो मिला है कलेक्शन का। और उसके बिहाफ में जो भी है, जैसे यहाँ एडमिन बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग में हम ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रक ड्राइवर आते हैं साइड में, उनके लिए भी पानी की मोटर लगी हुई है, सबमर्सिबल, वो सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, वो पब्लिक वो हमारा स्कोप में नहीं है। एम्बुलेंस तो व्हीकल होगा? नहीं, वो हमारा स्कोप में नहीं है। आप लोग नहीं, नियम में नहीं है? नहीं, मैंने हमारा स्कोप में नहीं है। वो एम्बुलेंस हो, पब्लिक टॉयलेट हो, हमारा स्कोप में नहीं है। ये वीआईपी तो यहाँ सबसे है कि यहाँ तो एक बगल में हमारे कलेक्टर ऑफिस है, तो काफी वीआईपी तो जाते ही हैं। एसपी डीएस ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है। किसको वीआईपी मानते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। लेकिन वीआईपी जितने गवर्नमेंट के जो जितने भी व्हीकल जा रहे हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीओ हैं, सीईओ हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब, सब वीआईपी नहीं आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो हैं उनके लिए क्या है? हाँ, पॉलिटिकल जैसे एमएलए एमपी, उनको छूट है, वो भी जाते हैं। प्रतिनिधि भी जाते हैं, उनको फ्री है? हाँ, फ्री हो जा रहे हैं। उनका गैजेट के अनुसार नहीं है, लेकिन वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? जा रहे हैं, जब सभापति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते जा रहे हैं। आपके नियम में नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? देखिए, वो जनता का प्रतिनिधि है, वो इस बिहाफ में वो जा रहे हैं। वो तो इसलिए देखिए, पब्लिक प्लेस है तो परिस्थिति अनुसार आदमी को करना ही पड़ता है। प्रेस वालों को किस प्रकार की छूट दी जाती है? देखिए सर, इसमें क्या है, प्रेस वाले को गैजेट के अनुसार ही छूट नहीं है। प्रेस वाले हुए, एक्स आर्मी हुए, इनको नहीं है। आप इसको गैजेट भी आप पढ़ सकते हैं, या 1033 से भी पढ़ सकते हैं। क्या कारण है, आप कुछ चीजों को गैजेट के मामले से जोड़ के देखते हैं और उनको सुविधा देते हैं, और कई मामलों में बिना गैजेट के आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा बिना गैजेट का कोई
ऐसा नहीं होता है। जो भी हम करते हैं, जनप्रतिनिधि का नहीं है। देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का क्या बोला जा सकता है, एमएलए से भी ऊपर आते हैं वो, अगर देखा जाए तो। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।